पिछले 15 सालों में भारत पहली बार अमेरिका में सबसे ज्यादा विदेशी छात्र भेजने वाला देश बन गया है। यानी अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों में चीन को पछाड़ते हुए भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। अब सवाल यह है कि यूएस की डिग्री में ऐसा है क्या? क्या भारत में वैसे कोर्स या पढ़ाई मौजूद नहीं है, या सिर्फ दुनिया की देखा देखी हमारे बच्चे अमेरिकी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं? आखिर भारत का एजुकेशन सिस्टम कब ग्लोबल होगा? साथ ही साथ जिन बच्चों को वहां डिग्री मिल रही है, अब वहां से कुछ और काउंटर नैरेटिव्स भी आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि डिग्री तो मिल जाएगी आपको अमेरिका में, लेकिन जॉब्स का क्या? ट्रंप रिजीम में वैसे भी अमेरिका फर्स्ट के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो उनके इर्द गिर्द भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। आज खास मेहमानों के साथ इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारत 15 साल बाद एक बार फिर से अमेरिका में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजने वाला देश बन गया है। 2023-24 में 3,31,000 भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गए। ये आंकड़े पिछले साल की तुलना में 23% ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टूडेंट की बढ़ती संख्या ने अमेरिका में चीन को दूसरे स्थान पर ढकेल दिया है। अमेरिकी हायर एजुकेशन में भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या खास तौर पर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और ओपीटी यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में देखी गई। 1,96,000 इंडियन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएट स्तर पर एडमिशन लिया। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 19% ज्यादा है। वहीं 97,556 छात्रों ने ओपीटी के तहत काम का एक्सपीरियंस लिया। इसमें 41% की बढ़ोतरी हुई। इंटरनेशनल एजुकेशन और भारतीय छात्रों की योगदान की बात करें तो अमेरिका में 2023-24 में कुल 11,26,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे, जो अमेरिकी हायर एजुकेशन के कुल एनरोलमेंट का 5.9% है। भारत और चीन के छात्रों को मिला दें तो कुल इंटरनेशनल छात्रों की संख्या 54% रही। यही नहीं, भारत से आए छात्रों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $11.8 बिलियन का योगदान दिया। भारतीय छात्रों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस विषय में रही, इसे भी जान लीजिए। भारतीय छात्रों ने सबसे ज्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्षेत्रों में पढ़ाई की। आंकड़ों की बात करें तो मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस में 42.9%, इंजीनियरिंग में 24.5%, बिजनेस मैनेजमेंट में 11.2%, फिजिकल लाइफ साइंसेज में 5.4%। अमेरिका के किन राज्यों में सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों ने एडमिशन लिया, इसे भी जान लीजिए। भारतीय छात्रों को टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा अमेरिका में कुछ और राज्य हैं जहां भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ी है, जैसे मिसौरी, मिशिगन और इलिनॉइस में छात्रों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत न केवल अमेरिका बल्कि ब्रिटेन में भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे निकल चुका है। 2022-23 में भारतीय छात्रों की संख्या ब्रिटेन में 39% बढ़कर 1.7 लाख तक पहुंच गई, जिससे भारत ने चीन को वहां से भी पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 25 देशों में 8, जिनमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोलंबिया, घाना, इटली और स्पेन शामिल है, वहां रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने अमेरिका में एडमिशन लिया या पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं। अब सवाल उठता है कि यूएस की डिग्री में ऐसा क्या है कि भारतीय छात्र भारत छोड़कर अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए रुख कर रहे हैं? क्या भारत में वैसे कोर्स या पढ़ाई मौजूद नहीं है, या सिर्फ दुनिया की देखा देखी हमारे बच्चे अमेरिकी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, या इसकी कोई और वजह है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ डॉक्टर गणेश नटराजन जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं हनीवेल ऑटोमेशन के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गणेश नटराजन आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं एक और ख़ास मेहमान सुमित जैन, को फाउंडर हैं यॉकेट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमित हमारे शो पर भी। डॉक्टर नटराजन, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ सर। इसे अलग अलग रूप में इस पूरे डेटा को देखा जा रहा है, एंड स्वाभाविक रूप से जो अमेरिकन एम्बेसडर साहब हैं वो तो बड़े उत्साहित हैं इस डेटा से, और वो कह रहे हैं कि साहब देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। बट इसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखें? फिर बार बार वही बात आती है कि क्या हमारे यहाँ वो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि अमेरिका जैसे देश के लिए तो हम स्किल
से लैस युवाओं का सबसे बड़ा स्रोत बन रहे हैं, लेकिन हमारे यहां इसके लिए एक बड़ा संकट है सर। सर अगर आप अनम्यूट कर दें जी। मुझे लगता है सर ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि इस प्रॉब्लम को ठीक करें। इस बीच सुमित के पास चलते हैं। सुमित, मैं आपसे अब इस विषय में मैं पर्सपेक्टिव तो नहीं जानूंगा, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा हमें समझाएं। ऐसा क्या हुआ है बीते कुछ सालों में, ख़ासतौर से 15 सालों में, कि भारत से स्टूडेंट्स की संख्या वहाँ पर लगातार बढ़ रही है? क्या वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है? यूएस में जाकर पढ़ाई करना ज़्यादा आसान हो गया है? भारत में लोन वोन की व्यवस्था ज़्यादा ठीक ठाक हो गई है, या लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया? क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि भारतीय बच्चों की इतनी डिमांड वहाँ पर है और सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यूएस में अब पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है। हेलो। यस सुमित, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो आपने जो तो आपने सारे जो पॉइंट्स कहे वो सारे के सारे सही है। उसमें से सबसे पहला तो जो डिमांड है, वो डिमांड इसके लिए हाई है क्योंकि वहाँ पे जो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है उसका वो काफ़ी हाई होता है। तो स्टूडेंट अभी जो इन्वेस्ट करके जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आप अगर देखोगे रिपोर्ट में भी तो काफ़ी सारे बच्चे ओपीटी पे है। ओपीटी मतलब क्या हुआ? ओपीटी मतलब है पोस्ट स्टडी वीज़ा वर्क ऑप्शन। तो ये जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद उनको वर्क ऑप्शन भी वहाँ पे इजीली मिलता है, और वर्क ऑप्शन में उनको जो सैलरी मिलती है दैट दे, उसके वजह से वो जो भी हम उनका कॉस्ट होता है ऑफ स्टडिंग, दे आर एबल टू ईजीली वो उनको पे कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा रीज़न यही है। अभी ये इसमें आपने कहा था लोन इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन भी एक कारण है। उसके वजह से काफ़ी सारे जो पहले आप सोचोगे, समझो 10 साल 15 साल पहले जो बच्चे सोच भी नहीं सकते थे कि हमें जा सकते हैं, जो एक सपना भी नहीं देख सकते थे इस चीज़ का, वो आज अपना सपना पूरा कर पा रहे हैं। तो लोन के वजह से भी काफ़ी इजी हुआ है। तीसरा है कि जो इजी इंफॉर्मेशन जो मिल रही है स्टूडेंट को अभी कि कैसे करना चाहिए पूरा प्रोसेस, वो सारा का सारा काफ़ी इजी हो गया उनके लिए। तो जैसे हमारा भी यही मेन मोटिव भी यही था कि हम बताएं बच्चों को कि कैसे आप ये कर सकते हो पूरा। एंड इसी कारण काफ़ी सारे बच्चे अभी एक दूसरे को देख के भी जा रहे हैं। आपने कहा कि देखा देखी दूसरे वर्ल्ड की, तो वो तो नहीं है क्योंकि इंडिया से ही सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो कि अगर कोई देखा देखी कर रहा है तो बाकी देश कर रहे हैं अभी इंडिया की देखा देखी के कैसे इंडियन बच्चे यहाँ वहाँ जाकर इतना अच्छा करियर बना रहे हैं, कैसे वो बना पाए। तो देखा देखी तो मतलब इंडियंस ट्रेंड सेटर बन रहे हैं। आप अगर देखोगे तो जॉब अवेलेबिलिटी इवन इन आपने ही अभी कहा कि मेजरली तो स्टेम कोर्सेज के लिए बच्चे जा रहे हैं। स्टेम कोर्सेज के लिए जब बच्चे जा रहे हैं तो उनको स्टेम में जॉब्स भी काफी इजीली मिल रहे हैं। एंड इंडियन भारतीय छात्रों बट देयर इज अ काउंटर नैरेटिव सुमित, देयर इज अ काउंटर नैरेटिव जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है रेडिट पे। तो इसके बारे में काफ़ी एकदम बहस भी चल रही है, और उसको फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी रिपोर्ट किया गया है। और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स परसुइंग मास्टर डिग्रीज इन द यूएस, उनको फिनेंशियल स्ट्रगल्स झेलने पड़ते हैं, जॉब मार्केट चैलेंजेस वहाँ पर हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सुमित, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? ऑलराइट, मुझे लगता है आज कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है। सुमित के साथ भी कनेक्शंस को हम ठीक करके वापस आएंगे। इस वक्त मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर सौम्य मुखर्जी, डायरेक्टर हैं बिट्स पिलानी हैदराबाद के। प्रोफेसर मुखर्जी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स इस वक्त स्किल का सबसे बड़ा सोर्स बने हैं अमेरिकन हायर एजुकेशन के लिए, इस ट्रेंड को आप किस रूप में देख रहे हैं सर? अच्छा, देखिए मेरा एक तो बात है, मेरा हिंदी बहुत खतरनाक है। नो प्रॉब्लम सर, आप जी। इट विल बी अ मिक्स बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। यस सर, यस सर, यस सर, इफ यू डोंट माइंड। यस सर, प्लीज सर, यस सर। If you look at the population of China, India has overtaken the population of China about 2 years back. So पॉपुलेशन की तरफ से भी देखा जाए तो 2 साल पहले चाइनीज स्टूडेंट ज्यादा जाते थे अमेरिका में,
अभी इंडियन स्टूडेंट ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन के तरीके भी वो आई मीन दैट फॉल्स इनटू प्लेस. बट देयर इज अनदर मेजर थिंग व्हिच इज which we have to keep in mind, that the hunger for education in India is tremendous. And therefore, so if there are not so many top quality colleges, but their students' ambitions go beyond the colleges which are there in India, they'll try to go somewhere to make, to get a good education. And as the other guest, Mr. Sumit was saying, that the knowledge is available for people to go. Now there are startups which actually help people to, apply abroad and, get their visas easily, or, guide them towards a visa, which college they should go to with their credentials. Actually, बहुत startup भी है जो वो काम कर रहे हैं इंडिया. So there are multiple factors which have led to this, and it is in a sense somewhat of a something that has been predicted also that this will happen. बट सर उस ग्लोबल एक्सपोजर को हमारी यूनिवर्सिटीज की तरफ से अडेप्ट करने में कितना समय अभी और लगेगा? क्योंकि हम दो तस्वीरें देखते हैं. एक हम तस्वीरें देखते हैं आईआईटीज़ के, हमारे जो टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि मेहनत करने के बाद बच्चा यहां पर एडमिशन पा रहा है, लेकिन वो प्लेसमेंट्स नहीं पा रहा. कुछ टाइम पहले का बॉम्बे आईआईटी का डेटा था कि वहां पर लगभग 36-37% बच्चों को भी एडमिशन नहीं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिला. Yes, sir. No, this year it was a bloodbath. Okay. Last year was a bloodbath. The next year is going to be better. Okay. There were major market corrections going on in the last year. So even BITS Pilani, I mean, you did not include BITS Pilani within the top ranked schools in India, unfortunately, but you should. BITS Pilani, which typically has an extremely high placement rate. But sir, कुछ दिनों पहले, I'm sorry sir. I'm sorry sir, a quick question. मैं बिट्स पिलानी को भी मैं इसलिए समाहित कर रहा हूं सर, क्योंकि कुछ बिट्स पिलानी ने अपने एल्यूमनाई को लेटर भी लिखा कि आप हमारे जो अभी के बच्चे हैं उनका ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जॉब मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है सर. मैं उस संदर्भ में भी बात कर रहा हूं. Absolutely. All colleges should do that. Every college should do that. IIT should do that. BITS Pilani should do that. Everyone should do that. Use the network that are built in order to get students proper placement. Of course, I am not going to ask someone to take a student who's not at all fit for their company, but I'd like them to give them a chance with the network that the BITS Pilani, or like I've been in the IIT system for 26 years before this, the IIT system has. One should actually use that network. And the American universities really do that. But there is no placement still. Like in India, we have placement still. American universities have much smaller placement. But again, question remains the same, sir. Why America and why not BITS Pilani, IIT, IIM in India? BITS Pilani में कितना जगह है? Total in a year in BITS Pilani, between Pilani, Goa and Hyderabad, we can take about 3,500 students. Right? Between the total IITs, they can take about 20,000, 25,000 students. Okay? And let's talk about the top universities. Let's say Ashoka, let's say Shiv Nadir. I mean, they're top places, right? Okay. If you count the total number, there'll be 50,000, maybe. The number of kids who are with ambition in India is far, far more than 50,000. Okay. So they have to have a place to go. We need to invest as a country. We need to invest in more infrastructure for education, more smarter education in some sense. यानी कि आप कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर हसरत तो है, एम्बिशंस हैं उनके, लेकिन ऑप्शंस बहुत कम हैं, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से वो बाहर चले जाते हैं. डॉक्टर नटराजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं. और डॉक्टर
नटराजन को स्पेशल मेंशन इसलिए भी करना है क्योंकि 5F वर्ड के जरिए डॉक्टर गणेश नटराजन ने स्किल्स पे काफ़ी काम किया है, हायर एजुकेशन पे पर्टिकुलरली। सर, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? इसको हम किस रूप में देखें? बहुत अच्छे रूप में देखें कि साहब हमारे बच्चे यूएस में जाके नंबर 1 है, उनकी डिमांड ज़्यादा है, या हमको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का समय भी है कि वहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ पा रहे? नहीं, इसमें काफी अफवाहें हैं जो मैं थोड़ा डिमिस्टिफाई करता हूँ। यस सर। एक तो आजकल बच्चे बहुत जा रहे हैं क्योंकि जैसे बिट्स पिलानी हो या मेरी इंस्टीट्यूट हो, आईआईटी बॉम्बे हो, तो वहाँ मुश्किल है एडमिशन मिलना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर इस वजह से आप अगर समझें कि आप एक सेकेंड ईयर कॉलेज में जाएंगे अमेरिका में और वहाँ आपको ओपीटी, जैसे पिछले स्पीकर ने कहा था, ओपीटी के बाद आपको नौकरी मिलेगा, तो आप गलत फहमी में हैं। 80% से अधिक जो लोग यहाँ से जाते हैं वो वापस आ रहे हैं आजकल, क्योंकि उनको नौकरी इतनी जल्दी नहीं मिलती है। जॉब सिचुएशन हर जगह खराब है। तो अगर आप अच्छी तरह से पढ़ के अगर इंडिया में ही करें, चाहे अशोका यूनिवर्सिटी हो, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी हो, जो नए यूनिवर्सिटीज हैं, या पुराने बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हो, ये बिट्स पिलानी सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हमें बहुत ज़रूरत है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस और बनाए जाएं ताकि बच्चों को ये हौसला मिले कि यही पढ़ के हम अपना करियर बना सकेंगे। मगर इसके लिए यहाँ ये एडमिशन नहीं मिला, उसके लिए भाग के जाएं और अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं मगर सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी में जाएं, वो मेरे ख्याल से बहुत गलत होगा। तो ये इसलिए हो रहा है कि अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि हर एक फैमिली में शायद 1 या 2 बच्चे हैं और उनको अफोर्ड वो कर सकते हैं कि अमेरिका भेजें। मगर मेरे ही फैमिली में और मेरे नज़दीक के लोगों ने काफ़ी बच्चे बाहर गए हैं और वो नौकरी के लिए तरस हैं। तो यही मैं कहूँगा कि आप जो काउंसलिंग करते हैं, ये मत जाइए कि जो अमेरिका जाने वाले हैं तो किस तरह की काउंसलिंग करें, मगर ये बच्चों को ये सोचना चाहिए कि क्या ऑप्शंस है इंडिया में। जैसे मैंने भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपना मैनेजमेंट किया है, मगर वो 10 साल बाद, ये नहीं कि आप इंजीनियरिंग पढ़ते ही आप ग्रेजुएट करें, या अभी तो स्कूल के बाद ही वो अमेरिका जाना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से गलत रास्ता होगा। अच्छा है कि काफी लोग जा रहे हैं, मगर ये भी आपको देखना है कि कितना सफलता से वो जाके अपना करियर बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। जमाना था, वो जमाना बदल गया है। एब्सोल्युटली डॉक्टर नटराजन, यही मेरा कंसर्न भी था शुरुआत में जब हम इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे। हमने देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स 28% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूएस तो बना रहे हैं। हर तीसरा बच्चा आप कह सकते हैं कि इंडियन है वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। इसमें से भी 81% मास्टर्स कर रहे हैं। $14 बिलियन एनुअली कंट्रीब्यूशन है इंडियन स्टूडेंट्स का, बट जॉब कंपटीशन है। और जैसा सर ने भी बताया, इमीडिएटली अगर आपको जॉब मिल भी गया, एक तो आपके मन मुताबिक जॉब नहीं मिलेगा, बाय द वे मिल भी गया तो आपको छटनी का, मेरे खुद जानने में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब मिलने के बावजूद उनको रातों रात जाने को कह दिया गया, एंड दे हैड नो ऑप्शन। ये एक थोड़ा सा ऐसा पहलू है जिस पर संभवतः हमें रोजी पिक्चर्स के पार थोड़ा सा बहस करने की आवश्यकता है। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तीनों खास मेहमानों के साथ। इंडिया में क्या किया जा सकता है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो यूएस में नंबर 1 जरूर है इंडियन स्टूडेंट्स। यूएस के लिए स्किल का सबसे बड़ा सोर्स इंडिया बन के उभरा है, लेकिन ऐसे कौन से हालात हैं जो बच्चों को बाहर ज़्यादा जाने पर मजबूर कर रहे हैं और हिंदुस्तान में कम? थोड़ा सा इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत वृहद इशू है। सुमित, थोड़ा सा हमें बताएं कि हाई ट्यूशन फी, डेट बर्डन को समझने के बावजूद, और सपना ये होता है बच्चे का कि मैं यूएस जाऊंगा तो मुझे नौकरी जल्दी मिलेगी वहां पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल तो कम से कम ऐसा केस नहीं है कि यूएस जाकर आपने हायर एजुकेशन लिया तो आपको जॉब की गारंटी होगी। ऐसा केस अभी नहीं लगता, जिसकी टेस्टिमनी हमारे पैनलिस्ट ने दी यहाँ पे। ऐसा क्या है वहाँ की यूनिवर्सिटी में सुमित? कौन सी बातें वो ऐसी कहते हैं कि आप आइए यहाँ पढ़िए, हम, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को वो ज़्यादा आकर्षक लगता है? तो दीपक, अभी भी आप अगर देखेंगे तो सबसे बहुत बड़ा नंबर जो है वो ओपीटी पर है इंडिया के स्टूडेंट्स का। ओपीटी पर है मतलब वो अभी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं अंडर देयर पोस्ट स्टडी वीज़ा ऑप्शन। एंड उन स्टूडेंट्स को पता है जो डेट लेकर जा रहे हैं कि हाई ट्यूशन फ़ी है, जो अमाउंट है, वो सब चीज़ें अपने दिमाग में रखते हुए फिर भी वो जा रहे हैं। कोई तो कारण होगा। अगर वो देखेंगे कि बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं बिना जॉब के, तो आप वो ट्रेंड बदलता देखेंगे।
बट आप देख सकते हो कि लास्ट 3-4 साल से ये ट्रेंड बिल्कुल भी चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक पैंडमिक के टाइम पे जो डाउन हुआ था दैट वाज बिकॉज ऑफ वीज़ा, उसके अलावा वापस ये ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। एंड रीज़न यही है कि काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट्स को दिख रही है। जॉब की गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है उनके पास, कहीं दूसरे देश में भी नहीं है। बट जो अपॉर्चुनिटी काफ़ी हाई है उनके पास। आप अगर देखेंगे तो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स लोन लेकर जा रहे हैं। उन्हें लोन कैसे मिल रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बिना कोलैटरल के जा रहे हैं, यानी कि बैंक उनको लोन दे रही है सिर्फ उनकी क्षमता पर, उनको कोई भी दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी है लोन पर। बैंक भी क्यों दे रही है उनको? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये पैसा उन्हें वापस आएगा। ये पैसा अभी शायद से उन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़े वो जॉब ढूंढने के लिए, बट बिल्कुल भी वो दिख नहीं रहा है कि ये पूरे के पूरे लोन में रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस भी नहीं आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉन्शियस डिसीजन लेकर वापस आ रहे हैं कि मुझे वापस इंडिया जाना है और मुझे वहाँ पे जॉब करनी है। ये ऐसा अभी भी स्थिति मुझे ऐसी नहीं लग रही है जहाँ के स्टूडेंट की कमी होगी, क्योंकि ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनके पास काफ़ी सारी है वहाँ पर। जैसा डॉक्टर नटराजन ने कहा, उनके ऑब्जर्वेशंस भी हमारे पास भी स्टडीज़ हैं। इनफैक्ट एक डेटा वो खैर यहाँ से जुड़ा हुआ हो जाएगा, बट अभी कोई ऐसा ठोस डेटा तो नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएस में पढ़ने के बाद यूएस में जॉब नहीं पा पाए या उनको वहाँ से रिसेशन का, जॉबलेसनेस का शिकार होना पड़ा। बट इट्स अ फैक्ट कि वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासतौर से इंडिया के स्टूडेंट्स को एडिशनल चैलेंजेस फेस करने होते हैं। वहाँ के अभी खुद यूएस में एक बड़ा जॉब संकट चल रहा है, और जो विदेशी स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर नटराजन, उनको एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप में अभी प्रॉब्लम आ रहा है फॉर वर्क वीज़ाज। H1B का हम जानते ही हैं वहाँ पर क्या इशू चल रहा है, जो कि उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ऑलरेडी लिमिट कर रहा है। तो क्या वहाँ पर जाकर कोई, डॉक्टर नटराजन, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है बच्चों को? नहीं, देखिए, उसको आप एक सिंपल तरह से आंसर नहीं कर सकते हैं। जैसे सुमित जी ने कहा कि कुछ बच्चे जिनको लोन मिलती है, जो कहीं भी शाइन करेंगे, वो अमेरिका जाए तो उनको भी ओपीटी के बाद नौकरी में मिल जाता है, H1B के साथ काम करते हैं, उस पर ग्रीन कार्ड हो जाता है, सिटीजनशिप सब कुछ होता है, वो बात तो है। मैं ये कह रहा था कि आप इसके लिए नहीं जाएं कि आपका जो इंटेलिजेंस है या कैपेबिलिटी है वो इतना अच्छा नहीं है और किसी तरह से कोई सेकेंड टियर यूनिवर्सिटी में चले जाए यूएस में, वो बहुत आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि आपको वापस आना पड़ेगा। तो अगर आप अपना अपना डिसाइड करते हैं कि मुझे वहां जाना है, जैसे मेरे काफी नेव्यूज हैं जो येल में, स्टैनफोर्ड में, MIT में, मेरी बेटी खुद कैम्ब्रिज, उसके बाद हार्वर्ड पढ़ी और अब ये अमेरिकन सिटीजन है, उन बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे यूएस में जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ और पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ कि आपके बच्चे को समझाइए कि इसके लिए मत जाओ या इसके लिए कोशिश, ये पैसा लेके मत जाओ कि यहाँ कोई एडमिशन नहीं मिली इंडिया में तो बाहर जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जो भी आप कर सकते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए वो कोशिश कीजिए। हालांकि आपके पिताजी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो जाके अच्छे यूनिवर्सिटी में भी एडमिट करा सकते हैं, जैसे यूपेन में काफी लोग जाते हैं, कार्नेगी मेलन में लोग जाते हैं, तो ठीक है। मगर सेकेंड टियर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल मत जाइए आज के जमाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने मुझे लगता है कि दिशा भी दे दी इस चर्चा को, क्योंकि अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि सिर्फ मुझे अमेरिका जाके पढ़ना है, यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो चलो वहाँ चलते हैं, तो देखिए बहुत सारे इनपुट्स हैं हम लोगों के पास, सबके पास हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा बाय चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट फीस, नॉट डिलीवरिंग ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लेसमेंट जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो ऐसे भी दिक्कतें आती हैं, तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिएगा। बहुत क्विकली प्रोफेसर मुखर्जी, हिंदुस्तान में सर क्या करना होगा कि हमें बाहरी यूनिवर्सिटीज़ की डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए? रोक तो नहीं सकते सर, हर किसी का अधिकार है बाहर जाना, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना, बट यहाँ कैसे मैच करेंगे क्वालिटी को? क्वालिटी मैच करना एक तरफ से आसान भी है, एक तरफ से डिफिकल्ट भी है। क्वालिटी मैच करने के लिए वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, सो देयर नीड्स टू बी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। और देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे प्रोफेसर्स है यूएस में जो इधर वापस आना चाहते हैं, बहुत सारे पोस्ट डॉक्स है जो वापस आना चाहते हैं इधर। So getting them here is not such a big problem. So we can get the people with the global exposure over here, but we have to invest significantly in education. Our investment in education is extremely low.
fundamentally. So that is one of the primary requirements. The population that we have, वो population के हिसाब से we have to invest in high quality education by bringing back the high quality people who are ready to come back to India. Absolutely. Any day for that matter. एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने भी बोली। इस पूरी चर्चा का सार ये था कि लोगों ने हेडलाइन पढ़ी कि साहब इंडिया बिकम्स द टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूएस आफ्टर 15 इयर्स बीटिंग चाइना, तो लोग खुश होने लगे। लोगों ने सोचा ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। लेकिन अगर आप हेडलाइन के उस पार देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए ये एक चर्चा को ओपन करता है जिसमें हमें अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक के, थोड़ा अपने यहाँ चीज़ों को दुरुस्त करके उन बच्चों के लिए यहाँ ज़्यादा माहौल तैयार करने का भी मौका दिया जाता है। इसलिए आज हमने इस चर्चा को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे लाने की कोशिश की। इशू बहुत बड़ा है, एक चर्चा में इसका कोई सार तो नहीं निकल सकता, लेकिन बहुत अच्छी दिशा दी आज हमारे तीनों मेहमानों ने। प्रोफेसर सौम्य मुखर्जी, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर गणेश नटराजन सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकाला आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जैन आपका भी वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए। शो में इतना ही, नमस्कार।